हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। आपका पूरा ध्यान इस टाइम पढ़ाई पर होगा और ठंड का मौसम है, ये इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। रजाई में बैठकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर बात करें पढ़ाई करने की, तो आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ाई करती हैं, तो मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करती हूँ। तो आप भी आराम से घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए मन होना चाहिए, लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि आप लास्ट 60 डेज में क्या कर सकते हैं अपनी हिंदी और रीजनिंग को अच्छा करने के लिए। आप कितना अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको दोनों में ही अच्छा स्कोर करना है। तो इसलिए आप 60 दिन में और इनको बेहतर कैसे बना सकते हैं, अगर आपकी कमज़ोर हैं तो अपना स्कोर बूस्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर आपकी पहले से ही अच्छी हैं तो और भी अपना एकदम फुल में से फुल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और आज बात करते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी की, कि हिंदी में आप क्या कर सकते हैं इस टाइम। अब बस आपको पता है 60 दिन बचे हैं, यानी कि 2 मंथ। तो 2 मंथ में आप क्या क्या कर सकते हैं हिंदी में और अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक बेसिक क्लियर कर लिया होगा अपना, क्योंकि फॉर्म को निकले 4 मंथ लगभग हो चुके हैं। तो आपने इतना तो अब तक किया ही होगा कि आपने अपना बेसिक क्लियर किया होगा। सारे चैप्टर्स किसी न किसी टीचर से जरूर पढ़े होंगे। तो अब बात रही कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, या फिर कहाँ से आपको ऑनलाइन या बुक से कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको दो दो बुक सजेस्ट करूंगी। जैसे एक तो राजपाल वाली बुक है और एक आदित्य वाली बुक है। तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक ट्रेंडिंग में हैं और दोनों ही बुक अच्छी हैं। दोनों में अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक चैप्टर के 250-250 300 क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। तो आप वहाँ से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टाइम आप ऐसा कीजिए कि उन बुक्स के एक एक चैप्टर्स को डेली लीजिए और वहाँ उसको सारे क्वेश्चंस को कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे हैं उनको मार्क कीजिए और उनको दूसरे दिन रिवाइज कीजिए और फिर आगे का पढ़िए अपना। तो ऐसे आप डेली, अगर एक दिन में अगर आप एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे दिन आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। मतलब मैक्स 2 दिन में आप एक चैप्टर अगर कंप्लीट करते हैं तो आप 2 महीने से पहले ही आप अपनी बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर आपने साहित्य में अगर बताऊं मैं, तो आपको साहित्य अगर आपने नहीं अब तक किया है, और जैसे बहुत से बच्चे होते हैं उनको साहित्य में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें रचनाएं याद नहीं होती, तो उन्होंने अब तक कुछ भी याद नहीं किया है साहित्य में। तो आप साहित्य में ऐसा कर सकते हैं कि अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो अभी भी 2 मंथ हैं। आप डेली 2 कवि ले लीजिए, जैसे कि महादेवी वर्मा ले लिया आपने, जयशंकर प्रसाद ले लिया, 2 लेखक ले लीजिए आप, और उनकी सारी रचनाएं जो हैं आप याद कर लीजिए। जैसे उपन्यास है, रचना, नाटक हैं, तो उनको आप 2, बस ज़्यादा नहीं करनी है आपको, 2 लेखक लेने हैं और उनकी सारी रचनाएं आपको डेली याद करनी है और दूसरे दिन उनको रिवाइज करना है। और इस तरह से आप 2 महीने में समथिंग 60 लेखकों की रचनाएं याद कर लेंगे, जिससे आपका साहित्य काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मैक्सिमम आपका ये है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आपको साहित्य अच्छा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर बात करें हम, जैसे कि आप विलोम शब्द पर्यायवाची, वो भी अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे डेली आप विलोम शब्द 50-50 डेली लेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, आप यही 10 दिन में आप विलोम शब्द कंप्लीट कर लेंगे। और आप 10-10 डेली पर्यायवाची कर सकते हैं, 10-10 अनेकार्थी शब्द। जैसे वोकैबुलरी आपको डेली याद करनी है कुछ न कुछ। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो 2 महीने में आप काफ़ी वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो आप ऐसे अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको कोई ज़्यादा सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस टाइम अगर आप ज़्यादा सोर्स से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो आपका स्कोर डाउन होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो इसलिए अगर मैं आपसे ये सजेस्ट करूं कि आप एक बुक उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आदित्य हो चाहे राजपाल हो, आप उसी को पढ़िए लगातार, और आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम उससे बार बार पढ़ने की, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी की स्ट्रेटेजी थी। मैंने आपको सब कुछ साहित्य के बारे में बता दिया है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है ये भी बता दिया है। और ज़्यादा आप ये नहीं है कि यहाँ से ही पढ़ लें वहाँ से ही पढ़ लें, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो, क्योंकि आती हुई चीज़ें अगर गलत होती हैं तो वो
ना आने वाले क्वेश्चन से भी बहुत बेकार पढ़ती हैं, अगर आपको आती हुई चीज़ें गलत हो रही हैं तो ये हमारा हिंदी का था। आप हिंदी को ऐसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं 60 दिन में। और अगर आप बात करते हैं हम रीजनिंग की, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसी हैं कि इनमें आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैथ थोड़ा ऐसा होता है कि वीक है, तो वो रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं, तो इसलिए उनको रीजनिंग और हिंदी में तो अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में अगर आप कम कर रहे हैं तो फिर उन दोनों का भी आप थोड़ा कुछ कम ही कर पाएंगे, क्योंकि उनमें इतना स्कोर नहीं किया जा सकता है, और खासकर जीएस में तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं और आपको इस टाइम क्या करना चाहिए 2 महीने में। तो अगर बात करें रीजनिंग में, आपने बेसिक तो क्लियर किया ही होगा। आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे और अब अपनी प्रैक्टिस में लगे होंगे, तो आपको कहाँ से अब प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब आप कोई भी बुक मत फॉलो कीजिए, क्योंकि बुक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे आपको इतना है कि आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा और इतनी कुछ प्रैक्टिस में भी आपको इतना कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कोई एक, जैसे आपको जो भी टीचर पसंद हो, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, सब टीचर अच्छे होते हैं, सब टीचर अच्छा कंटेंट देते हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको 2 टीचर बता देती हूँ, जैसे कि करियर विल के जो अरुण सर हैं, उनका मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चलता है, तो वहाँ से आप कर लीजिए। और आरडब्ल्यूए पर भी 28 चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, और इससे पहले मिक्स प्रैक्टिस सेट चले हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो जब आप इन दोनों प्रैक्टिस सेट्स में से कोई भी फॉलो करेंगे, तो आप जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपको उस चैप्टर पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ चैप्टर्स टफ होते हैं जिनसे मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया, और ये कैलेंडर हो जाता है, उसका क्वेश्चन नहीं बनता है, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इन चैप्टर्स को आपको दोबारा से रिवाइज करना है और फिर इनके क्वेश्चंस बुक से आप फिर लगा सकते हैं। तो ऐसे अपने कमजोरियों पर काम कीजिए और अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए। और कथन निष्कर्ष की बात रही तो आप कोई भी कथन निष्कर्ष की वीडियो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सर्च कीजिए और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे कि आरडब्ल्यूए की तर्क ज्योति बुक है, उसे भी आप ले सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे आप कथन, तर्क, निष्कर्ष ये होते हैं, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप आराम से कर लेंगे। तो ये रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी, और रीजनिंग में मोस्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 60 दिन है, आप अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे 60 दिन में प्रैक्टिस से ही। और जो मैंने बताया है, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना एक अलग फोल्डर बना सकते हैं और उसमें से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप रीजनिंग को अपने को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हमारी रीजनिंग और हिंदी की स्ट्रेटेजी थी। आप 60 दिन में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं इसमें, और मैं भी यही आपको जो बताया है, इन्हीं सोर्स से मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आप मेरा स्कोर भी देख सकते हैं, ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो आप भी अपना स्कोर अच्छा करिए। और ये स्ट्रेटेजी थी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो वीडियो है स्ट्रेटेजी की जल्दी से जल्दी आपको तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई में और आपका स्कोर बूस्ट हो। तो थैंक यू।